हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल PWITs एंड CSR नेट। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। तो बच्चा, अभी आपका एग्जाम हुआ है CSR नेट का एंड अपकमिंग एग्जाम होने वाला आपका दिसंबर में। तो आज उसी का प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल मैम, आपने सही बोला। तो बेसिकली आज हम प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहले में हम ऐसे बच्चों की बात करेंगे जो फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं, जिनका टारगेट है दिसंबर 2023। ठीक है, इसी के साथ में ना मैम हम उन बच्चों के लिए भी बात करेंगे जो बच्चे ये वाला एग्ज़ाम दे चुके हैं 2023 वाला, जून वाला, और उनको एक कन्फ्यूजन है कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या मार्क्स जाएंगे या कितने मार्क्स, क्या स्कोर रहेगा। तो दोनों बच्चों की बातें होंगी कि उनके लिए नेक्स्ट 6 मंथ कैसे होंगे, उनकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, और जो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं जैसे कि मैम ने बोला, तो उनकी भी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो हम दोनों बच्चों को, दोनों स्टूडेंट्स को यहाँ कंसिडर करके बातें करेंगे। ठीक है, ओके। सो मैम, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उन बच्चों के बारे में जो फर्स्ट टाइम दिसंबर 2023 में एग्जाम देंगे। बेसिकली फ्रेश स्टार्ट करना। हाँ, हाँ। तो बेसिकली फ्रेश स्टार्ट करना था, तो उनके लिए क्या प्लानिंग होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो बच्चा एग्जाम दे दिया उसने क्या गलती किया, उसको अब वो दोबारा गलती नहीं करनी है, वो सारी चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। मैम मुझे लगता है कि हमें पहले बात करनी चाहिए उन्हीं स्टूडेंट्स की जो ये एग्ज़ाम दे चुके हैं ऑलरेडी, और वो ये एग्ज़ाम देके क्या फील कर रहे हैं, उनको मतलब हमारी बातों से वो रिलेट कर पाएंगे कि उन्होंने क्या गलतियाँ करी होंगी। ठीक है, तो हम यहीं से शुरू करते हैं, फिर हम आते हैं अपनी स्ट्रेटेजी पे। ओके। सो मैम, ऐसा हुआ होगा कि बच्चे एग्जाम दिए होंगे, उनको ये सस्पेंस होगा मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा नहीं होगा। तो उसका 2-3 रीजन हो सकता है मैम कि बच्चे, अगर मैं लाइसेंस की बात करती हूँ तो वहाँ पे 13 यूनिट्स होता है, वो सारा 13 यूनिट्स बच्चे प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं, लाइक 8 और 10 प्रिपेयर करके जाते हैं। यस मैम। तो हो सकता है कि जो बच्चा यूनिट प्रिपेयर करके गया हो वो वहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं आया हो। तो आप ये एक काम कर सकते हो कि सबसे पहले आप जो यूनिट को स्किप करके गए थे, सबसे पहले आप उस यूनिट को अगेन प्रिपेयर कीजिए। और वन मोर थिंग कि अगर आपने एग्जाम में कोई सिली मिस्टेक किया है तो कहाँ पे मिस्टेक किया है। बिल्कुल। और बहुत से बच्चे मैम ऐसे होते हैं जो अच्छे से, जिन्होंने रिवीजन नहीं किया होता, तो भाई रिवीजन पे भी आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान देना है। ये नहीं कि आप पढ़ते गए और लास्ट मोमेंट पे आप प्लानिंग अच्छे से नहीं करा, आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया और रिवीजन एक अच्छे तरीके से नहीं कर पाए और लास्ट मोमेंट में पैनिक होकर आपने पेपर खराब कर दिया। बिल्कुल, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। बिल्कुल रेनू मैम, बिल्कुल नीतू मैम, आप दोनों ने बिल्कुल जो पॉइंट्स बोले हैं वो सारे ही पॉइंट्स वैलिड हैं केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि पेपर चाहे जो भी हो, पॉइंट सारे यही रहने वाले हैं कि लास्ट मोमेंट की आपकी प्लानिंग कैसी थी। जैसे कि मैंने एक आप लोगों से डिस्कस भी करी थी, ये चीज़ हम सभी ने डिस्कस करी थी कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, और सबसे बड़ा पॉइंट जो है कि आप पैनिक नहीं करो, जैसे मैम ने बोला अभी कि आप पैनिक बिल्कुल नहीं करो। और हो सकता है कि आपने पूरे टाइम प्रिपेयर किया हो और लास्ट में जाके आप पैनिक कर गए हो तो आपका एग्जाम हैम्पर हो गया हो, तो बहुत सारी कंडीशंस आपके साथ में रही होंगी। बट अब आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। ठीक है, अब हम लोग आपके लिए यही पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि आपको फोकस करना है अपकमिंग नेक्स्ट मंथ में, कि आने वाले नेक्स्ट मंथ के लिए आप अपने एग्जाम दिसंबर वाले के लिए कैसे बेटर प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, यस मैम। तो मैम, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी पेपर उन्होंने दिया है, तो कुछ बच्चों की स्ट्रैटेजी ये होती है कि वैसे बच्चे की अगर हम बात करें जो अभी जो जून का पेपर हुआ, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो वो ऐसा किए होंगे कि सारा थ्योरी को पढ़ के गए होंगे बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। तो उनको डेफिनेटली एग्जाम हॉल में ये फील हुआ होगा कि काश मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आता या फिर मैं आती या टाइम मैनेजमेंट करके आती तो मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाता। Yes, ma'am. तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करना मैम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें ना ऐसा भी होता है मैम, जैसे स्टूडेंट्स अगर पहली बार भी प्रिपेयर करते हैं ना, तो बहुत कम लोग होते हैं जो सारी चीज़ें एक साथ कर पाए। मतलब कि आपने प्रैक्टिस भी कर लिया, आपका थ्योरी पोर्शन भी सारा हो गया, ठीक है, आपने PYQs भी लगा लिए। तो ये चीज़ बहुत कम लोगों के साथ में होती है कि उन्होंने सारी चीज़ें एक साथ में कंबाइन कर ली। अगर कर ली तो बेस्ट है, आपका अच्छा हुआ होगा, नो डाउट एग्जाम। और नहीं हुआ है तो हम यहीं अभी वही पॉइंट डिस्कस करेंगे इसके बाद में। देखो, एक और चीज़ है कि जैसे कि आपने, मैम ने जैसा बताया कि आपने इतना डिस्कस कर लिया, आपने इतने पोर्शन कर लिए, अब आपने जो पेपर अटेम्प्ट किया वहाँ पे तो आपको देख के समझ आ गया होगा कि ये पोर्शन जो मैंने अटेम्प्ट किया था, जो मैंने पढ़ा था, वहाँ पे मैंने कितना काम किया है, कितना वहाँ से मेरा स्कोर हो रहा है। तो बेसिकली उस पेपर से आपको खुद को इवेल्युएट करना है कि आपने जो एग्जाम दिया है वहाँ पे कहाँ पे सिली मिस्टेक हुई है। बिल्कुल, आपको उस पोर्शन से कर पाए हो। बिल्कुल नीतू मैम, आपको उस पोर्शन से बिल्कुल, आपको उस पेपर से बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। बस एनालाइज के लिए हम ये बोल रहे हैं कि आप उससे अपना पोर्शन चेक कर लो कि आप कौन से पोर्शन में वीक हो रहे हो या कौन से क्वेश्चन आप बेटर कर सकते थे। मतलब आपने थ्योरी कर ली होगी, उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हो, तो आपका वहाँ टाइम वेस्ट भी हुआ होगा। तो आपको वही चीज़ें वहाँ से समझनी है
डीमोटिवेट नहीं होना, आपको बस समझना है कि और कहाँ मैं motivation नहीं वाली कर पाया। चीज़ भी मैम एक बात बिल्कुल। और है कि जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे कि उन्होंने 5 सब्जेक्ट्स हैं, 2 में उन्होंने बहुत अच्छा किया और जी मैम। एग्जाम में भी बहुत अच्छा करके आए, तो एटलीस्ट यहाँ से तो इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई आपकी कि 2 सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है, आपको काम किस पे बिल्कुल। करना है, बाकी बचे 3 सब्जेक्ट्स पे। तो ऐसे आपको पेपर से अपने आप को इवेल्युएट करना है, ना कि डिमोटिवेट होना है, ठीक है। तो इवेल्युएशन करना बहुत जरूरी है मैम, और ऐसा भी हुआ होता है ना कभी कभी कि हम जो टॉपिक को पढ़ के गए हमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, यस ये यस मेरे मैम, पोर्शन से आया बिल्कुल। है, और हम ओवर एक्साइटेड होके ना वहाँ बिल्कुल, क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। और है ना, एक ईगो सा भी डेवलप होता है कि इस क्वेश्चन को तो मैं इतना पढ़ के गया हूँ तो इससे क्वेश्चन होना ही चाहिए, मेरा अटैम्प्ट तो मैं करूंगा ही करूंगा। इस ईगो में भी ना आप अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हो, क्योंकि आप उस पर ट्राई करते हो कि ये होना ही चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना हाँ। आपको बेसिकली। वो तो आप जैसे मैथ्स स्टूडेंट हो, मैथ्स के, तो आपको एक क्वेश्चन पे 2-3 मिनट ही देना है, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आपका 10 मिनट ले रहा है तो वहीं पे स्टॉप कर दो। जरूरी नहीं है कि आपको वही चीज़ है, जैसा कि मैम ने बोला कि ईगो पे नहीं लेनी है एक लेना चीज़, आपको कि राइट। नहीं मुझे करना ही करना हाँ। है, ये मेरे पोर्शन क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी है कि आप टारगेट वही है कि बिल्कुल। एग्जाम क्लियर करना है, ना कि आपको ईगो पे लेना है। आप मतलब यहाँ से ये चीज़ समझो कि आपको पेपर देके सिर्फ एनालाइज करना है खुद को, वहाँ से कि कौन से पॉइंट्स आप बेटर निकाल सकते हो इस पेपर से। चाहे आपका पेपर अच्छा हुआ हो, चाहे आप नेक्स्ट के लिए अटैम्प्ट सोच रहे हो कि नेक्स्ट अटैम्प्ट भी मैं दूंगा, तो यहाँ से ना आप पॉइंट्स निकाल लो और वो सारे पॉइंट्स आप एडअप कर देना अपने नेक्स्ट वाले पेपर के लिए, ठीक है। यस। और मैम कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई होगी, क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस किए होंगे और वो बहुत कॉन्फिडेंट होंगे कि मेरा एग्जाम तो क्वालिफाई हो जाना है, Yes, ma'am. ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट उसने मैनर मिस्टेक किया हो या फिर बहुत ज़्यादा उनके नेगेटिव मार्किंग की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो जब भी रिजल्ट है, क्योंकि विद इन 1 मंथ रिजल्ट आ जाता है, right. तो उसके बाद ना अपना प्रिपरेशन आप लोग भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। क्योंकि आप ऐसा मत सोचना कि मैंने 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है या फिर मैंने सारा चीज रिवाइज कर लिया, तो मैंने जब एग्जाम डेट आएगा दिसंबर में, सपोज नवंबर में एग्जाम डेट आता है तब मैं स्टार्ट करूंगी, तो ऐसा प्लीज मत करना। हाँ, क्योंकि देखो नेट का ना, सही बात बोली आपने। बच्चे हाँ। बहुत ऐसे हो जाते हैं कि मेरा तो सब कुछ ही कवर है, बिल्कुल लास्ट बिल्कुल के 2 बिल्कुल। महीने में हम तैयारी करके अपना एग्जाम करेंगे। बच्चों, आप जितना वही ये करते टाइम आप गैप दोगे ना, वो गैप इनफ होगा आपको चीज़ें भुलाने के लिए। इसलिए प्लीज़ अपने ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना कि मेरा सब कुछ हो चुका है, जैसे मैम ने बोला है। नहीं भाई, आपका अभी भी नीड है आपको वो चीज़ें रिवाइज करने की, बिल्कुल क्वेश्चंस करने की, क्योंकि नेट का तो सिलेबस इतना सारा है, इतना लेंथी है कि आपको वो बिल्कुल, मैं श्योरिटी से बोल सकती हूँ, आपको याद नहीं रहेगा। तो आप इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो, आप उस कंटिन्यूटी में रखो वो चीज़ें कि आपने 1 आवर दे दिया, 2 आवर दे दिया, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो 2 आवर्स में, या कैसे भी आप उसको रूटीन में रखो, हाँ, है ना। बेसिकली उसको रूटीन में रखो, Routine, भले हाँ, आप टाइम वहाँ पे कम दो, लेकिन बिल्कुल। टच में रहना है सारे सब्जेक्ट्स के। चीजें को बार बार आप कुछ मत करो, एटलीस्ट अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंट है कि मैं कर लूंगा, हाँ। फिर भी आप क्या करो, आप सारे नोटबुक को निकालो और उसको जस्ट गो थ्रू करते हुए रहो, बिल्कुल। किस चीज में क्या है ऐसे करके आप कर सकते हो। और हमें तो मैम पता ही होता है कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। एग्जैक्टली। तो आपको पता ही होगा कि सिलेक्शन किस वजह क्यों? से रुका है, तो हाँ। उस काम पे, उस चीज पे काम करो कि क्यों नहीं हुआ है। तो ये पूरे गैप का यूटिलाइज करना है basically कुछ डेज आपको। ना, इनिशियल डेज आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इनिशियल डेज में अपने जो पेपर दे के आए हो उससे चीज़ें, आप एक पेज लो, उस पर चीज़ें लिखो कि क्यों मेरा पेपर कैसे हैम्पर हुआ, क्या क्या चीज़ें थी जो मेरे पेपर को जिसने ख़राब करी। मतलब ख़राब हम लेके चल रहे हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन से अगर थोड़ा भी लो हुआ हो तो आपको वो पॉइंट्स नोट करने हैं सबसे पहले कि क्या चीज़ें थी जिनकी वजह से आपका पेपर थोड़ा गड़बड़ा गया, ठीक है। तो आप पॉइंट्स को नोट करो और अपने उन सारे पॉइंट्स को आप बेटर करने के लिए मतलब ट्राई करना नेक्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। ओके, सो मैम ये तो हो गया उन स्टूडेंट के बारे में जो एग्जाम देकर आए हैं और उनको बिल्कुल। लग रहा है कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा या वो डिलीमा में है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मैम हम उन स्टूडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम बिल्कुल, देंगे। yes। मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो इनिशियल स्टेज पे हैं, जीरो से कैसे स्टार्ट करना है, सो उनके लिए कुछ बुलेट पॉइंट हम लेकर आए हैं, उस पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि अगर हम जब भी प्रिपरेशन के बारे में हम सोचते हैं तो सबसे पहले हमारा यही आता है, हमारे माइंड में सबसे पहली बात यही आता है कि हमें सेल्फ स्टडी करना चाहिए या कोचिंग करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अगर आपने मास्टर्स बहुत अच्छे जगह से पढ़ा है या फिर आपने मास्टर्स में बहुत डेप्थ में पढ़ा है, ठीक है, डजेंट मैटर कि आपने अच्छे जगह से पढ़ा है या खराब जगह से पढ़ा है, आपने कितना डेडिकेट होकर आपने पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है
तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको लगता है कि नहीं मैंने जस्ट मास्टर कर लिया लेकिन मुझे कोचिंग की नीड है, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको जो कोचिंग लेना है वो ऑफलाइन लेना है या फिर ऑनलाइन लेना है, ठीक है। सबसे पहले मैम ये डिसीजन होना बहुत जरूरी है। देखो रेनू मैम, इसी चीज़ में एक बात मैं पॉइंट ऐड करती हूँ जो मुझे याद आ रहा है कि ये अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपके 6 मंथ है आपके पास में टारगेट करने को, तो ये 6 मंथ ना बहुत क्रूशियल है, मतलब आप वेस्ट नहीं कर सकते, है ना, ये आप वेस्ट नहीं कर सकते बिल्कुल, कि आप कोई ट्रायल नहीं कर सकते यहाँ पे कि मैं देख लेता हूँ, तो आप देख लोगे तो आप वो टाइम वेस्ट कर दोगे। तो बिल्कुल अपना डिसीजन बनाते हुए आप अपने आप को बेटर जानते हो, तो खुद के अकॉर्डिंग एनालाइज कर लेना कि आपको कोचिंग की नीड है या फिर आप सेल्फ स्टडी से पेपर निकाल पाओगे, क्योंकि देखो पेपर सेल्फ स्टडी से भी निकल जाता है। और जैसे मैम ने बोला है कि आपकी अगर मास्टर्स आपने ठीक से करी है, सिंसियरली करी है, उसमें पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो आप सेल्फ स्टडी से भी निकाल लोगे। मैम बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, आपने कमेंट्स में भी ये चीज़ देखी होगी कि बच्चे पूछते हैं मैम सेल्फ स्टडी से ये चीज़ हो सकती है क्या, नेट निकल सकता है क्या? तो बिल्कुल निकल सकता है सेल्फ स्टडी से, बशर्ते आपने चीज़ें अच्छे से पढ़ी हुई हो, ठीक है, आप चीज़ों को अपने आप से कर पाओ। जो कोचिंग ले लिया है फिर भी उनका एग्जाम नहीं निकल रहा, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं सेल्फ स्टडी से उनका बहुत अच्छा रैंक आ जाता है। मतलब हाँ। ये कि सेल्फ स्टडी करो या कोचिंग करो, करना आपको हाँ, ये आप डिसाइड कर सकते हो। डेडिकेशन देनी है वहाँ पे, आपको ट्रूली ईमानदारी से मेहनत करनी है, ठीक है, कुछ भी लो आप, कोई भी। और एक और बात ये है कि चाहे आप सेल्फ स्टडी करो या आप कोचिंग करो, आपको रूटीन रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स के साथ में ये भी दिक्कत होती है कि वो सेल्फ स्टडी कर भी लें लेकिन रूटीन नहीं बना पाते, है ना, रेगुलरिटी से बैठ नहीं पाते पढ़ने। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि उनको बांधने के लिए, उनको टाई अप करने के लिए कोई कोचिंग या कुछ हो जो रेगुलरली टीचर आए और उनको पढ़ा के लेक्चर डिलीवर करके चला जाए, ताकि उनके पास एक रूटीन रहे पढ़ने के लिए, है ना। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। अभी हम दूसरा पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं कि अब तो हमारा डिसाइड कर लिया कि हमने कोचिंग कहाँ से लेनी है, सेल्फ स्टडी करनी है या कोचिंग लेनी है। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे कि ये जो स्टडी मटेरियल है वो क्या लेनी है। तो अब देखो, जैसा कि कुछ बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अब उनके लिए स्टडी मटेरियल में वो क्या कर सकते हैं, या तो जो उन्होंने मास्टर्स में पढ़ा है वहाँ के सारे नोट्स देखे, क्योंकि ऑब्वियसली आप मास्टर्स कर रहे हैं मैम, तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से या फिर कहीं से भी करें, एक नोट्स तो हमें प्रोवाइडेड होगा ही, तो वो गो थ्रू करो। साथ ही साथ स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करो, देखो स्टैंडर्ड बुक्स करो। साथ ही साथ किसी कोचिंग के स्टडी मटेरियल्स परचेज कर सकते हो। आप कोचिंग ना लो लेकिन कोचिंग के स्टडी मटेरियल्स तो अफोर्ड कर ही सकते हो, तो वहाँ से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि या तो आप, मतलब या तो नहीं, यहाँ पे कंफर्म है कि आपको सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है, किसी कोचिंग के स्टडी मटेरियल्स आपको लेना है। देखो जो कोचिंग वाले बच्चे हैं वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे तो उनको प्रोवाइडेड है कोचिंग के स्टडी मटेरियल्स, तो आप वहाँ पे उनकी कोचिंग मटेरियल सॉल्व करो। अब बच्चे मैम क्या होता है ना कि एक कोचिंग जगह से उन्होंने ले लिया, अब वो कहते हैं कि फुल्ली डिपेंडेंट हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली। अब वो क्या करते हैं कि मेरे दोस्त ने ना यहाँ से भी पढ़ रहे, चलो यहाँ का भी देखते हैं, चलो वहाँ का भी देखते हैं, ऐसे वो 10 जगह की चीजें लेते हैं और 10 जगह में उलझ के रह जाते हैं। तो बच्चों आपको नहीं करना है ऐसे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, PYQs टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, ताकि आपको बेसिकली एक समझ में आए तरीका। आपको क्वालिटी पे काम करना है, ना कि क्वांटिटी पे, कि हर कोचिंग स्टडी के, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल्स फॉलो करना है। एक जगह से जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां के क्वेश्चंस लो और वहां की चीजें सारी पढ़ो, साथ ही साथ आप स्टैंडर्ड बुक भी देखो वहां से, ठीक है। बहुत सही बातें बोली हैं नीतू मैम ने, सारे पॉइंट्स एकदम आपको एग्जैक्ट बताए हैं, जो कि प्रॉपर बिल्कुल सही बातें हैं। बिल्कुल आप ये फॉलो करना। इसी सीक्वेंस में ना एक बात और ये आती है, जैसे मैम ने बोला है कि आप बुक फॉलो करो, तो एक बात इसमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी समझते होंगे, इतने आप अंडरस्टूड होंगे, लेकिन एक बात बताती हूँ यहाँ पे कि जब आप बुक्स फॉलो करो ना, तो आप बुक को ना स्टार्ट के फर्स्ट लेटर से, मतलब ए फॉर एप्पल से आप स्टार्ट मत करना उस चीज़ को कि आप बिल्कुल फर्स्ट पेज से स्टार्ट करोगे और आप एंड अप पढ़ोगे, राइट। आप तो ये चीज़ मत करना। आप ये करा करो कि जो भी टॉपिक आप अगर सेल्फ स्टडी में पढ़ रहे हो, आपको लगा ये टॉपिक मुझे बुक से देखना चाहिए, एग्जैक्ट आप उसी टॉपिक पे जाओ, वहीं से आप टॉपिक को पढ़ो, वहीं पे आपको रेफरेंसेस के लिए क्वेश्चंस गिवन होंगे, तो वहीं से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, और लास्ट ऑफ द चैप्टर पे भी आपको क्वेश्चंस जो गिवन है आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है। इस यहाँ पे भी मैम पूरे स्मार्ट वे में ही जाना, क्योंकि 6 मंथ जो है, अगर जो बच्चा स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए 6 मंथ बहुत एंगेजिंग रहने वाला या है। मैम, और मतलब मेरा मतलब ये था कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मार्टली वर्क करना है। आपको ये समझना है कि अपना टाइम खराब नहीं हो, ठीक है। बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से उसको स्टार्ट नहीं करना, जो आपका टॉपिक है आप डायरेक्ट उस पर जाओ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट ये था कि नोट्स मेकिंग, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि नोट्स मेकिंग
तो इसमें नोट्स मेकिंग में देखो, जैसे आप लेक्चर देखते हो या फिर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, लेट्स सपोज दोनों स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, तो सेल्फ स्टडी करते हो तो भी आप नोट्स बनाओ, आप कोचिंग कहीं से ले रहे हो तो भी आप नोट्स बनाओ। तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि नोट्स तो बनाने ही है ना। जब नोट्स बना लो ना, तो चैप्टर के एंड होने के लास्ट में आप शॉर्ट नोट्स भी रेडी करना, ठीक है। और ये चीज़ ना मैम मैं तो बहुत ही बार रिपीट करती हूँ ये चीज़ कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स के लिए हम बेसिकली अलग से उसे बुलेट पॉइंट पे रखते हैं, बिल्कुल रखना तो चाहिए, अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपके शॉर्ट नोट्स इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई लास्ट में, क्योंकि आप इतना एग्जाम में तो शॉर्ट नोट्स ही इंपॉर्टेंट। मैम जैसे आप ये देख लो, जैसे हमारे चैप्टर्स होते हैं, क्वांटम हो गया, ऑर्गेनोमेटेलिक्स हो गया या कुछ भी, उसमें एक एक रजिस्टर पूरा भर जाता है, कवर हो जाता है। आप लोगों के उसमें भी ऐसे होता होगा सेगमेंट्स में, है ना। तो इतना सारा वो हम कैसे रिवाइज करेंगे लास्ट में। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास में 2-3 पेजेस नहीं तो आप 6-7 कितना भी कर लो, उस रजिस्टर से तो कम अगर होगा। आप कहीं ट्रैवल भी करो, जैसे आप हाँ, दिल्ली में हो, exactly, तो आप exactly. कहीं ट्रैवल भी करो तो आप वो पतली सी नोटबुक लेके जाओ, मस्त हाँ, बैठो, बिल्कुल, बैठो और बिल्कुल। हर कॉपी लेके चल लो। हाँ। वो 10 पेजेस की तो है। मतलब इट्स नॉट दैट हार्ड टू रिकॉल दोज पेजेस, आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा उन पेजेस को फिर से रिकॉल करना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स तो इजीली रिवाइज हो जाते हैं, है ना। तो आप अपने लेकिन बेटा वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपने एक रजिस्टर बनाया होगा। हाँ एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि आपके फ्रेंड ने शॉर्ट नोट्स बनाया और आप उसे मांग के भाई दे दे मेरा हाँ, शॉर्ट नोट तुम्हारा। नोट्स चाहे शॉर्ट नोट्स हमेशा खुद के ही प्रेफर करना, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में जो चीज़ें लिखते हो वो आप ही समझ सकते हो आप ही बेटर। समझ सकते हाँ, और वो रिवाइज करते हुए मैम टाइम सेव हो जाता है, मुझे पता है मैंने क्या लिखा हाँ, है। एग्जैक्टली। और जब अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए वहाँ पे कुछ भी ऐड किया है ना, तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने ये चीज बिल्कुल, क्यों लिखा लिखी था वहाँ थी, पे। हाँ। ये होता है, मतलब आप सबके साथ, जैसे हम यहाँ पे 3 लोग हैं, जब एक चीज पे अग्री कर रहे हैं तो डेफिनेटली जब आप भी करोगे ना, तो आपको भी ये चीज बिल्कुल रियलाइज होगा। और ना इसमें एक बात और है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की बात करती हूँ कि आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, या कोई भी आप जैसे मैथ्स के हो मैम, तो आप मैथ्स पढ़ रहे हो, वहाँ पे हमारे फिजिकल में ना जैसे कोई यूनिट कन्वर्जन या कुछ आ जाता है, तो मैं तो क्या करती हूँ, ऑन द टॉप ऑफ द पेज उस चीज़ को मेंशन कर देती हूँ, स्टार मार्क लगा देती हूँ और ऐसे ऐसे उसको सर्किल कर देती हूँ कि भाई जब मैं ये रिवाइज कर रही हूँ तो साथ साथ ये भी रिवाइज कर लूँ, है ना। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको भी पढ़ते टाइम मिलते होंगे जो आपको लगते होंगे हाँ ये छोटी छोटी सी चीज़ें, ये भी नोट कर लेता हूँ, तो बिल्कुल इन चीज़ों को भी आप वहाँ पे नोट किया करो और शॉर्ट नोट्स में रिवाइज करना, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखो बेटा, मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि आप जब ये पोर्शन इतना तक आप पहुंचेंगे ना, तो ऑलमोस्ट आपका 4 मंथ जो है वो कवर हो चुका होगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली इतना लेंदी सिलेबस है, आप उसको पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, सारा करते करते आपका 4 मंथ, ऑलमोस्ट 4.5 मंथ हो चुका होगा। अब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। हमने जब इनिशियली बात किया कि बच्चे एग्जाम देकर आएंगे, जो बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके गए उनको रियलाइज हुआ होगा वहां पे कि काश मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आ गया होता, बिल्कुल। तो आज मेरे यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता। तो बेटा आपका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो होना बहुत जरूरी, मीन्स कि आप देखो किसी भी CSR का जो ऑथेंटिक साइट है वहां पे जाइए, वहां से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए और वहां से आप क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सॉल्व कीजिए। अगर आपने पढ़ लिया है, कितना भी अच्छा से आपने पढ़ा है, अगर आपने अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं किया है क्वेश्चन में, तो आपका पढ़ना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होगा। अगर आप चाहते हो, क्योंकि मैम कहते हैं ना CSR या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के जो मूल मंत्र होता है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होता है। बिल्कुल क्योंकि मैम। आपने कितना भी पढ़ लिया, आपको कैसे पता चलेगा कि आप उस चीज को कैसे इम्प्लीमेंट मतलब जब तक आप थ्योरी अप्लाई ही नहीं कर पा रहे, आपको क्या पता आपने जो पढ़ा है वो काम का भी है नहीं। चीज भी हो जाती है कि मतलब कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या ही मतलब है। जो आप पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो, जो देने वाले हो, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो तो आपके प्रीवियस ईयर बिल्कुल, बिल्कुल। ना कि कैसे क्वेश्चंस बने थे। मतलब तो वहाँ आपको के वहाँ से एक बेटर आइडिया मिल पाएगा कि हाँ हमें यहाँ पे काम करना है और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने वहाँ के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, उसके बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है, आपको फील हो रहा है कि और कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे या फिर और क्वेश्चंस चाहिए ट्रायल करने के लिए, तो आप दूसरे एग्जाम्स को देख सकते हो, लाइक IIT जैम पे जा सकते हो, गेट का ट्राई कर सकते हो, टिफर पे जा सकते हो। तो इस तरीके से आप दूसरे एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो जो आप अपना एग्जाम के PYQs खत्म कर चुके हो, और ठीक है। जब हम पता है जब भी मैम हम जब भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, लाइक PYQ जैसे हम बात करें, तो लाइक आपने 15 ईयर या फिर 10 ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तो आपको ना एक मतलब एनालिसिस हो जाता है कि किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन बिल्कुल मैम। तो आप अलर्ट भी हो जाते हैं, कहीं मैं ये टॉपिक स्किप करके तो नहीं जा रही हूँ ना, हाँ। तो आप उस चीज को भी कवर करके चले जाओगे। तो ये बेनिफिट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो बच्चा कितना भी पढ़ लो, कितना भी प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। इसको करके ही जाना है, ठीक है। चलिए मैम, रिवीजन और शॉर्ट नोट्स के बारे में आप अच्छे से बता दीजिए बच्चों को। अब जैसे कि हम सभी ने अभी बताया कि शॉर्ट नोट्स का कितना ज़्यादा यूज़ है। अब देखो मैम क्या होता है कि
शॉर्ट नोट्स के बारे में बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें पता तो है शॉर्ट नोट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, लेकिन वो क्या करते हैं कि लास्ट के टाइम पे कहते हैं चलो यार अभी 10 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, अब शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आपको ये गलती नहीं करनी है, गलती से भी ये गलती नहीं करनी है। जैसे ही आप अपना स्टार्ट करो, जैसे कि अभी 6 मंथ्स रह गए, तो अब से हम नए नए जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है? जैसा पढ़ा वैसे शॉर्ट नोट्स बनाओ, ऐसे करके जैसे टॉपिक खत्म वैसे हमारा शॉर्ट नोट्स रेडी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मतलब ऐसे ही करके सारे टॉपिक्स आपको खत्म करने हैं और साथ ही साथ आपके सारे शॉर्ट नोट्स बनते जाएंगे, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे परेशान ना हो, हैम्पर ना हो कि ये अब कैसे बनाए शॉर्ट नोट्स। और वो हेडेक नहीं होगा मैम, क्योंकि आप ऐसा अगर सपोज मैं लाइसेंस की बात करूँ तो वहाँ पे 13 यूनिट्स है। आप ऐसा नहीं होगा कि आप 13 यूनिट को पढ़ लिए हो, अच्छा मुझे शॉर्ट्स में, आपको बहुत ज़्यादा हेडेक फील होगा, आपसे पॉसिबल ही नहीं। आप एक यूनिट को पढ़िए, उसका शॉर्ट नोट्स का पैरेलली बनाते हुए चले जाइए, देखिए बहुत स्मूथ ये जर्नी आपकी। मतलब ये चीज़ तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आपने पूरी क्वांटम पढ़ ली, उसके बाद में आप इलेक्ट्रो पढ़ चुके हो और उसके बाद में सोचो कि क्वांटम के शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ। दिस इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जैसे ही क्वांटम खत्म किया है आपको फील आएगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, कि दिन वेस्ट हो रहे हैं, आपको ये फील भी आएगा। लेकिन उस डे में पता है क्या करना, मैं बताती हूँ। जैसे आपने सपोज करो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने पूरा पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद में अब वो इलेक्ट्रो पढ़ते पढ़ते मैम सपोज करो कि 1 वीक लग गया, 2 वीक लग गया, पूरा इलेक्ट्रो पढ़ लिया, और जब पढ़ा होगा साथ साथ में नोट्स तो बने होंगे, ठीक है। आप आफ्टर 2 वीक्स, लेट सपोज 2 वीक खत्म होते हैं, इसके बाद में आप अपने 3 दिन या 2 दिन वैसे मैक्स होते हैं, लेकिन चलो 3 दिन आपने धीरे धीरे काम किया, आपके पास टाइम है, आपने 3 डेज टारगेट किया कि मैं इन 3 दिनों में रुक रुक के अपने शॉर्ट नोट्स को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो ये 3 दिन आपको ये फील तो जरूर आएगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं कुछ और कर सकता हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन मानना उस समय में खुद को आप थोड़ा सा कंट्रोल करके वहां बना लेना शॉर्ट नोट्स, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे फिर अब जो फंसोगे, हाँ, तो वहां से आप वो चीज़ बहुत हेल्प मिलेगी। और उस टाइम को यूटिलाइज पता है कैसे करना है, कि जैसे ही कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, कि इलेक्ट्रो के बाद काइनेटिक्स स्टार्ट हो गया, लेट्स सपोज चल पड़ा है, तो उसमें आप काइनेटिक्स को रेगुलरिटी में रखो, ठीक है, और साथ में जैसे शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, एक आपका नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है और एक रिवीजन कर लो, स्लैश में मैं लगा रही हूँ क्वेश्चन, कि या तो आप कोई रिवाइज कर रहे हो इस बीच, या फिर आप कुछ और क्या कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अपने डे को ना यूटिलाइज करना, ऐसा भी नहीं है कि पूरा दिन सिर्फ एक शॉर्ट नोट्स ही बने, नो, आपको एफिशिएंटली वर्क करना है कि शॉर्ट नोट्स भी बन रहे हैं, कुछ और लेक्चर चल रहा है तो आप लेक्चर भी देख रहे हो उस डे में, और साथ साथ आप अपनी कोई रिवीजन कर रहे हो या फिर आप अपना कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से यू आर द ओनली वन हु कैन प्लान योर टाइम, हु कैन प्लान योर डे, कि आप किस तरीके से इफेक्टिवली अपने डे को शुरुआत वाले टाइम से ही प्लान करोगे, ठीक है। अगर आप 1-2 बार बना लोगे ना तो आपको ट्रस्ट कि बहुत हाँ, मजा बिल्कुल आने वाला है। बिल्कुल मैम। जैसे कि मैम 2 टॉपिक खत्म कर दिए, अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ हमें पता है कि 2 टॉपिक्स के हमारे तो शॉर्ट नोट्स बने हुए, तो हम साथ ही साथ उसको भी एक बार रिवीजन रिकॉल करेंगे, तो हमें इतना तो क्लियर रहेगा कि हमारा 2 टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो पूरा ही पूरा क्लियर है हमारा, और तीसरे की तो हम प्लानिंग कर ही रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे करके जैसे आपके सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं, और आप साथ साथ में क्या करना कि वही शॉर्ट नोट्स बनाना, साथ ही साथ आपको क्या करना है बेटा, रिवीजन करना है, साथ ही जितनी भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाए सबको रिवाइज करते हुए चलना है, सबको रिकॉल करते हुए चलना है, कि जैसे ही आपके सारे टॉपिक्स खत्म, सारे आपके रिवीजन भी हो रखी हो, सारे शॉर्ट नोट्स बन रखे हो, तो अब अभी आपको क्या करना है कि सारे टॉपिक्स खत्म हो गए, अब आपको पीवाईक्यू करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो ऐसे आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और मैम ये पता है, बस स्टार्टिंग के 1 मंथ आपको टफ लगेगा कि कैसे स्टार्ट करूं, कैसे करूं। ट्रस्ट अस, आप बच्चा आपसे स्टार्टिंग के 1 मंथ करके तो देखो, आप इस रूटीन में आ जाओगे और आपको बहुत ज्यादा मजा आने लगेगा, और लोग आपको फॉलो भी करेंगे, अच्छा भाई तो ऐसा कर रहा है, मैं भी वैसा ही करूंगा, ऐसे करके देखना। बिल्कुल यही तो स्मार्ट स्टडी होती है Exactly. एग्जाम क्रैक करने के लिए, यही सारी तो स्टडी, नहीं तो पढ़ने को तो बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं। देखो हार्डवर्क मैम, आप अभी इतनी एडवांस हो चुकी है ना चीजें, हार्डवर्क सभी करते हैं, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसी कंटिन्यूटी में लास्ट पॉइंट हमारा बचता है रेगुलरिटी पे, ठीक है, कि रेगुलरिटी रखनी है। वैसे ये पॉइंट तो वैसा पॉइंट है जो हमने ओवरऑल में कवर कर लिया है ना, कि आपको रेगुलरिटी रखनी है। जैसे अभी मैम ने बोला कि आपको शुरुआत के कुछ मंथ बहुत डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन ये जर्नी आपके 6 मंथ अगर टारगेटेड है तो 6 मंथ ही होगी, ठीक है। बिलीव अस कि आप एक बार शुरुआत करके देखो, जैसे मैम बोल रही हैं, तो आप रेगुलरिटी में एक बार आके देखो, है ना, अपने डे को जैसे ही। और देखो एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि जैसे ही आपने सोच लिया ना कि आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो उस डे 1 से ही प्लानिंग के साथ चलो, रैंडम मत चलो, आप प्लानिंग बना के चलो कि भाई मैं इस पूरे 6 मंथ में इस तरीके से काम करूंगा कि शुरुआत से ही मैं पहले तो मेरे लेक्चर्स कंप्लीट करूंगा, लेक्चर्स के साथ में ही शॉर्ट नोट्स बना दूंगा, ठीक है। और फिर जैसे जैसे टाइम मिलेगा आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, मतलब आप वीक के अकॉर्डिंग चलते हो तो वीक के लिए बना लो, आप मंथ पे चलते हो तो मंथ के अकॉर्डिंग बना लो, नहीं तो डे वाइज अगर आप बेटर चलते हो तो डे वाइज बना लो, कि उस डे में रिवीजन,
क्वेश्चन प्रैक्टिस और आपके शॉर्ट नोट्स तो आफ्टर लेक्चर है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो। और जो रिवीजन की चीज़ है ना, वो मैंने इसलिए बोली है कि या तो आप मतलब डे पे कर लो रिवाइज चीज़ें, कुछ टाइम निकाल लो कि भाई 1 आवर में रिवीजन को दूंगा, जो प्रीवियस टॉपिक हो चुके हैं उनको रिवाइज करूंगा। नहीं तो वीक पे बना लो कि एक वीक खत्म हो जाएगा, संडे है तो संडे को हम रिवाइज करेंगे। और कुछ लोग मंथ पे बनाते हैं चीज़ कि मैं मंथ पे जाके क्या करूंगा, चीज़ें रिवाइज करूंगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, तो शुरू से ही प्लानिंग रखना, ठीक है। और मैं एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि रेगुलरिटी में बच्चे क्या करते हैं, ये तो उन्होंने सोच लिया कि ये तो सब्जेक्ट्स और टॉपिक की रही बात। हाँ। चलो आज हमने 4 घंटे पढ़ाई करी, कल को हम 6 घंटे पढ़ बिल्कुल। और अब तीसरे दिन ऐसा हो गया यार कल ही तो 6 घंटे पढ़े थे, चलो आज 2 Down घंटे हो पढ़ लें। जाते हैं। हाँ। तो ऐसे आपको डिसिप्लिन ऐसे मेंटेन करके रखना है कि अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो डेली ही 4 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ रहे हो तो डेली ही 6 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ रहे हो तो डेली ही पढ़ो। लेकिन जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपका एक क्वालिटी टाइम होना चाहिए। बिल्कुल। आप अच्छे से स्टडी करो, ये नहीं कि लगे पढ़े हो, एक स्मार्टली स्टडी करो, ठीक है? मतलब मैम Regularity कभी ये चीज़ें होती है ना कि हम बुक के आगे तो बैठे हुए, नोट्स के आगे बैठे हुए, लेकिन हम वहाँ है ही नहीं। हाँ, मतलब हम अपने 4 आवर्स दे जाते हैं, 6 आवर्स दे जाते हैं, लेकिन हम वहाँ होते ही नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं ना जो हमारे ये मोटिवेशन स्पीच को सुन के उनको बहुत जोश आ गया होगा। यस मैम, कल से शुरू करूंगा। लेकिन ये जोश बेटा, अगर आपको ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो जोश है ना वो पूरे 6 मंथ तक कंटिन्यू होना चाहिए। बिल्कुल मैम। क्योंकि स्टार्टिंग में 1 मंथ की हाँ मुझे CSR निकालना है, मुझे PhD करनी है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो ये बहुत मजा आएगा। क्या हो सकता है आपको 1 मंथ बहुत मोटिवेटेड फील हो, आफ्टर 1 मंथ आप थोड़ा डाउन कुछ फील टॉपिक्स करने ऐसे होते हैं कि मतलब जहाँ से डिमोटिवेशन वो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, अप्स एंड डाउन तो होता ही रहता है कि कुछ टॉपिक बहुत मजा आता है पढ़ के और कुछ में बहुत लो फील होता है। जैसे वो लो फेज आता है ना, हम वहीं पे अपना सब कुछ ना भूल जाते हैं कि बस right। अब नहीं हो पाएगा, मतलब मैंने गलत डिसीजन ले लिया। ये सारी चीजें प्लीज मत सोचना। जब मैम ऐसा लो फेज आए ना, तो उसमें क्या करना चाहिए, जब भी आपको जैसे लग रहा है कि क्वांटम स्टार्ट हो चुकी है और क्वांटम बहुत से लोगों को नहीं पसंद होती, ठीक है, मेरे सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ तो उसमें ऐसी चीज़ आती है कि हम लोग ये सोचते हैं पता नहीं क्या आ गया, कैसे तो शुरुआत करी थी, हमसे नहीं होगा, छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ मत सोचा करो। उस टाइम पे आप रिवीजन शुरू कर दो, कि आप रिवाइज करना शुरू कर दो, ठीक है। क्वांटम चल रहा है, चलने दो, जितना आपको समझ में आ रहा है आप ग्रैब करो। नहीं तो आप, क्योंकि देखो आपको वहां जाके तो सेलेक्टिवली क्वेश्चंस करने हैं ना अटेम्प्ट, तो अगर आप क्वांटम छोड़ के भी जाने वाले हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप छोड़ के चले जाना। जितना आप ग्रैब कर पा रहे हो, लेक्चर चल रहा है तो एटलीस्ट उसको सुन तो लो, इतना तो कर ही सकते हो। तो आप लेक्चर तो बनाते चले जाओ, फिर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देख लेना आपसे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, ठीक है। सेलेक्टिवली यू विल डिसाइड कि उसको छोड़ना है या उसको रखना है, ठीक है। लेकिन जो भी चल रहा है और आप लो फील कर रहे हो, तो आप साथ साथ कोई रिवाइज करना शुरू कर दो पुराना टॉपिक जो आपको बेहद पसंद है, ठीक है। है ना, ये सही है। बोलने वाली थी हाँ, मैं भी यही point कि आपको तो हम अच्छा लगता है ना उसको दोबारा स्टार्ट तो हम तीनों ही ये पॉइंट बोलने वाले थे कि जैसे ही आपको लो फील होने लगे तो आप अपना कंफर्टेबल या बहुत ही बढ़िया वाला टॉपिक को रिवाइज करना शुरू कर दो, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा चलो एक तरफ से बुरा हो रहा है तो कहीं तो कुछ अच्छा हो रहा है, कहीं तो कोई अच्छी चीज चल रही है। मैं भी सेम यही टॉपिक बोलने वाली थी कि हाँ। देखो अच्छा एक और बात और कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो जैसे कि मैं मैथमेटिकल साइंस की बात करूँ तो मैथमेटिकल में जैसे कि हमें पता है कि रियल एनालिसिस से, लीनियर अलजेब्रा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा उसका वेटेज है। बट उसको स्टार्ट करने के लिए बच्चे स्टार्ट करते ही 2 महीने में 1 महीने में वहीं पे खत्म हो जाता है कि नहीं ये तो बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, हमसे नहीं हो पाएगा। तो बेटा आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करो, तो ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करो जैसा कि मैम ने बताया कि जहाँ पे आपको मजा आ रहा हो। अगर मैं बिल्कुल। मैथमेटिकल साइंस की बात करूँ तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करो, ऑर्डिनरी करो, फिर पार्शियल करो। तो यहाँ से आपको क्या होगा कि 2 टॉपिक करा, आपको बहुत मजेदार कॉन्फिडेंस बूस्ट होते हुए चला जाए। बिल्कुल मैम, एक फ्लो बन जाता है ना आपके प्रिपरेशन में। क्योंकि मोटिवेशन, क्योंकि मैम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ना मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप मोटिवेटेड बोलते हैं ना कि आप संदीप महेश्वरी या फिर किसी XYZ के वीडियो देख के आप मोटिवेट नहीं हो सकते हो जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं। मोटिवेशन कम्स विद इन, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि खुद से ही आएगा आपको मोटिवेशन और आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। और ये 6 मंथ 6 मंथ मैम कम नहीं होते, बहुत बड़ी जर्नी होती है, बहुत प्रीशियस है टाइम, बहुत प्रीशियस है। 6 महीने हाँ, बट ये 6 महीने इतने छोटे नहीं होते। बहुत टफ होता है। तो इस पूरे 6 महीने में अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है ये आप ही बेहतर जानते हो, ठीक है। उन चीज़ों से शुरू करो या उन पॉइंट से शुरू करो अपनी प्रिपरेशन जो भी आप बेहतर तरीके से समझते हो, ठीक है ना। और इस चीज़ को बिल्कुल कंटिन्यूटी में रखो, बिल्कुल रेगुलरिटी में रखो, सब कुछ बढ़िया होगा। इसी के साथ हम जाते हैं। ऑल द वेरी ऑल द वेरी बेस्ट।